Assalamu alaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको 3D मैक्स में शेप्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं। हमारे पास 3D मैक्स के अंदर शेप्स ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वो क्या काम करते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास मैक्स की फाइल को ओपन कर देता हूं। डबल क्लिक करते हैं, आपके पास आपकी मैक्स की फाइल ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो मेरे पास ये एक फाइल आ चुकी है सिंपल। अब आपके पास शेप होते कहां पे हैं? शेप्स आपके पास देखें, जो आपकी ज्योमेट्री है इसके साथ जो नेक्स्ट आपके पास कमांड है वो किसकी है? शेप्स की है। शेप्स क्लिक करें आप, आपके पास ये 2D ऑब्जेक्ट होते हैं। 2D ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? जैसे आपके पास एक रेक्टेंगुलर होता है, नॉर्मली आपके पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक फोटोशॉप, ऑटोकैड, वर्ड, कलर ड्रॉ, उनके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर ये शेप्स आपके पास मौजूद होंगी। अब ये क्या है? रेक्टेंगुलर है, लाइन है, सर्कल है, इलिप्स है, आर्क, डोनेट, एनगॉन, स्टार, टेक्स, हीलेक्स, सेक्शन, ये तमाम जो चीजें आपके पास ये आपके 2D ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब ये 2D ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपके पास बाय डिफॉल्ट रेंडेबल नहीं होते हैं। अब रेंडेबल क्या चीज है? मींस के जब आप मैक्स के अंदर कोई भी शेप बना लेते हो, मैक्स से जो आप फाइनल रिजल्ट निकालते हो वो आपको रेंडर फॉर्म में निकालना होता है। जैसा कि आपने कई 3D कार्टून्स मूवीज देखी होंगी या ऐसे आपने घरों की डिजाइन देखी होगी जिनकी फिनिशिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपको दिखाई दे रही होती है। वो जो फिनिशिंग होती है वो उसको हम रेंडर फॉर्म कहते हैं। रेंडर्स में जब उसको निकाला जाता है, रेंडरिंग इमेज आपके पास वो आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्या है? रेक्टेंगुलर है। अब अपने माउस को इसके ऊपर ले जाएं और लेफ्ट बटन के थ्रू आप इसे क्लिक कर दें। जैसे आपने क्लिक किया, आप यहां पे देखें आपके पास ये येलो बटन अब हो चुका है रेक्टेंगुलर का। अब आप इधर आ जाएं। मैं ऐसा कर लेता हूं, टॉप व्यू में आ जाता हूं, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर देता हूं, मेरे पास ये सिंगल व्यू निकल कर मेरे सामने आ जाएगा। अब आप एक क्लिक यहां करें और माउस के लेफ्ट बटन को आपने मुसलसल होल्ड रखना है। इसे नीचे की तरफ लाएं, देखें ये जस्ट आपके पास y की तरफ वैल्यू आ रही है। देखें ऊपर से नीचे y की तरफ वैल्यू है। आगे की तरफ निकलें तो आपके पास ये x की वैल्यू है। यानी कि माउस को होल्ड करते हुए आप आगे की तरफ आ जाए, ये x और y की वैल्यू आपको लाकर दे देगा। इसे छोड़ दें। जैसे मैंने इसको माउस अपने बटन को छोड़ा तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब आप इधर नीचे आ जाए, यहाँ पे ये क्या है? नेम एंड कलर। मैंने पहले आपको बताया था मैक्स के अंदर जो आपके पास ये प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे नेम और कलर, हर ऑब्जेक्ट को एक नया नेम और एक नया कलर मिलता है जो कि पीछे वाले से यूनिक होगा। अब वापस मैं सर क्लिक कर देता हूं, अगेन मेरे पास देखिए ये बटन प्रेस है। तो जब मैं वापस यहां पे ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास फिर भी एक राइट एंगुलर शेप ही ड्रॉ होगी। वापस आप आ जाएं, यहां पे राइट एंगुलर शेप ही ड्रॉ होगी। अब देखिए मेरे पास 1 2 3, ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए यहां पे मेरे पास जो लास्ट वन है वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है हमेशा मैक्स के अंदर। उसका नाम इसने क्या दिया? राइट एंगुलर 3 का उसने इधर नाम दे दिया आपको। ठीक है, मैं जैसे अपने बटन से स्केप प्रेस कर देता हूं, मैंने स्केप प्रेस किया तो देखिए आपका जो माउस पॉइंटर है वो एरो की शेप के अंदर चेंज हो चुका है। अब इट्स मींस आपके पास कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है, कोई भी कमांड सिलेक्टेड नहीं है। जस्ट आप क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास कोई चीज सिलेक्शन में आ जाएगी। मैं इसे स्केप कर देता हूं, मैंने इसको स्केप कर दिया। ठीक है, तो वहां को मैंने सिलेक्शन दी और डिलीट प्रेस कर देता हूं। वापस देखिएगा, आप रेक्टेंगुलर के ऊपर चले गए हो, आपने एक पॉइंट दिया और ये आपने इसको दूसरा पॉइंट दे दिया। अब स्टूडेंट्स ये तो आप फ्री स्टाइल वैल्यू है। अब ये वैल्यू आप कीबोर्ड से भी दे सकते हो, या अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी हुई है और आपने क्लिक दाएं बाएं कहीं भी नहीं किया, मींस उस ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो व्हाइट है और वो इस फॉर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इधर आ जाएं। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके पास लेंथ है, आपके पास विड्थ है और देन आपके पास कॉर्नर का रेडियस है। आपके पास यानी कि इसको लेंथ डिफाइन कर सकते हो, विड्थ डिफाइन कर सकते हो और कॉर्नर्स के रेडियस आप दे सकते हो जो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आइए हम मॉडिफाइड करते हैं। मैं से कहता हूं मुझे यहाँ पे 120 की लेंथ चाहिए और जैसे मैंने नीचे क्लिक किया तो 120 की लेंथ हो चुकी है और विड्थ से मुझे 120 ही चाहिए।
जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास देखें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रीसाइजिंग होना शुरू हो चुका है। और इसी तरह से रेडियस में यहाँ पे लेना चाहूंगा 30 का, मैंने इधर 30 का रेडियस भी ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 30 का रेडियस भी ले लिया। ठीक है, अब आप रेडियस को कम बड़ा छोटा कर सकते हैं जिस तरह से आप उसको चेंजिंग करना चाहेंगे यहाँ पे। सही जी। इसी तरह से अब जब आप रेंडर की ऊपर क्लिक कर देंगे, अब रेंडर क्या है सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो डिजाइन है ये जस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसको रेंडर करना चाहेंगे तो आपको इधर दिखाई नहीं देगा। तो आप अपने ऊपर मेन टूल बार में आ जाएं और इसको ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाएं, लास्ट में जाएं, आपके पास टी पॉट नजर आ रही है, ये क्विक रेंडर की ऑप्शन है, आप क्लिक करें तो देखिए मेरे पास क्विक रेंडर हो चुका है, लेकिन मेरे पास कोई भी शेप नजर नहीं आ रही, जस्ट मुझे ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर तरफ ब्लैक ब्लैक ब्लैक। वजह क्या है, इसे आप खत्म कर दें और यहां पे क्लिक कर डालें रेंडर। आप देखें रेंडर का आपके पास बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने प्लस के मार्क पर क्लिक किया मेरे पास ये ओपन हो चुका है। और सबसे पहले क्या है, अनेबल इन रेंडरिंग, यानी कि ये जो आपके पास बॉक्स है ये आपके पास रेंडरिंग में नजर आना चाहिए, तो आप इसे अनेबल कर दें, फिर भी आपको इधर थिकनेसेस की नजर नहीं आएगी, 3D शेप नजर नहीं आएगी, वापस आप रेंडर के ऊपर क्लिक कर डालें तो देखें यहाँ पे अब आपको ये दिखाई दे रहा है एक बॉक्स शेप, लेकिन इस जगह पर अगेन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको कह देंगे अनेबल इन व्यू पोर्ट्स। जब आप इधर क्लिक कर देते हो तो फिर ये आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है। अब मैं Alt W प्रेस कर देता हूँ, देखिए अब आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है वाज़ेह तौर पे। अगर आप इसको अनेबल व्यू पोर्ट्स को हटा देते हैं, Alt W प्रेस कर दें, आप इसको हटा देते हैं, देखिए ये और ये अब आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब इसको जब आप रेंडर करेंगे तो वहां पर भी, तो मैं इसको रेंडर कर देता हूं, मैं रेंडर के ऊपर गया और देखिए मेरे पास यहाँ पर मुझको यही शेप दिखाई दे रही है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। थिकनेस क्या चीज़ है, ये देखिए ये मैंने वैल्यू दी तो ये मेरे पास इसकी थिकनेस बनकर आ रही है इस ऑब्जेक्ट की, ये मेरे पास बन चुका है यहाँ पे। अब जब मैं कोई नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे तो वो भी मेरे पास इसी यही प्रॉपर्टीज लेकर आ जाएगा। देखें ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पे। सही, वापस आप एक सर्कल के ऊपर आ जाएं, अब देखें सर्कल भी तमाम यही प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो वापस आप इधर आ जाएं यहाँ पे रेक्टेंगुलर के ऊपर, फिर मेरे पास ये रेक्टेंगल यही लाएगा। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए और डिलीट कर देता हूँ। वापस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रेक्टेंगुलर के ऊपर और ये मैं खत्म कर देता हूँ वैल्यू यहाँ से। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, देखिए जो टिक हुई हुई यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट न्यू शेप। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको टॉप व्यू से बताना चाहूंगा। Alt W, टॉप व्यू में आ जाते हैं हम लोग। मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया और इसके अंदर मैं एक और बॉक्स ड्रॉ करना चाहता हूँ जो कि मैं कहता हूँ इसी रेक्टेंगल का हिस्सा हो। आए लगाते हैं, अब स्केप कर दें। अब जब मैं एक को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए दूसरा मेरे पास सिलेक्ट नहीं हो रहा, एक को या एक को आप डिलीट कर दें, मिसाल के तौर पे मैंने इसको डिलीट किया, देखिए दूसरा डिलीट नहीं हो रहा, मींस ये दोनों सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। तो देखिए ये जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस कर देता हूं तो मेरे पास ये अलग से ऑब्जेक्ट था जो कि डिलीट हो चुका है यहाँ पे। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसके लिए क्या है, देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ड्रॉ है, आप क्या करें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दें। तो अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं, अब मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और इसके साथ में एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा, ये मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं, मैंने इसको इधर आ गया, इधर मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है, मैं पहले इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट किया, मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया और देखिए मैंने यहाँ से इसको खत्म कर दिया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ये तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अब एक ही हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसी का हिस्सा है यहाँ पे। अब आप इधर आ जाएं, देखिए मूव करके मैं इसको मूव के ऑप्शन के ऊपर गया तो देखिए दोनों दाएं बाएं एक ही तरफ मूव हो रहे हैं। आप इसको Alt W प्रेस कर दें, यहाँ पर आ जाएं तो अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास ये, मैं एक को क्लिक कर देता हूँ तो ये दोनों मूव हो रहे हैं। यहाँ पर एक मॉडिफाइडर होता है, मॉडिफाइडर क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर भी लगाता हूँ। आप मॉडिफाइडर ऑप्शन में चले जाएं और एक्सट्रूड, मैंने ई प्रेस किया, मैं एक्सट्रूड के ऊपर आ गया यहाँ पे और ये मैंने एक्सट्रूड लगाया तो देखें आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट्स बना हुआ आ जाएगा। अब ये तमाम काम कैसे हुआ है आपके पास, इसको यानी कि दोनों शेप्स को एक करने की मदद से हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल्स को हम आगे जाकर देखेंगे। एक और ऑप्शन इसके अंदर रह चुकी है, फिर हम आगे की तरफ निकलते हैं। वापस मैं रेक्टेंगल के ऊपर आ जाता हूँ,
जब मैंने इसको रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, मैं ये चाह रहा हूँ इसकी चारों वैल्यू इक्वल इक्वल ड्रॉ हो मेरे पास। तो वो कैसे होंगी? जब आप इधर आते हो यहाँ पे तो कंट्रोल को प्रेस करें। मैं टॉप व्यू से आपको दिखाना चाहूंगा ये तमाम चीजें। टॉप व्यू में आ गया, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, आप रेक्टेंगुलर लें, पॉइंट दिया, अब कंट्रोल को प्रेस करें। देखें चारों तरफ वैल्यू आपके पास इक्वल निकल रही है, चारों तरफ आपके पास इक्वल वैल्यू जा रही है। ठीक है जी। फिर इसी तरह से जैसे मैंने आपको ज्योमेट्रीज के अंदर बताया था, आप तमाम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू जो है वो कीबोर्ड के थ्रू भी आप इन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने रेक्टेंगुलर लिया हुआ है और आपके पास ये है कीबोर्ड एंट्री, आप इसे कह सकते हैं मुझे कितना कितना चाहिए 120, और इसकी विड्थ भी मुझको 120 चाहिए, और कॉर्नर रेडियस जो मुझे चाहिए वो मुझे 30 के चाहिए। आप क्रिएट पे क्लिक कर डालें तो वही ऑब्जेक्ट आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अब बकायदा तमाम टूल्स को आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टूल है वो क्या है? सर्कल है। सर्कल के ऊपर आप क्लिक करें। सर्कल पर क्लिक करने के बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपसे सेंटर पॉइंट लेता है। आपने सेंटर पे क्लिक किया और माउस को होल्ड करते हुए आगे की तरफ निकलें तो आप इसको रेडियस देने जा रहे हैं, तो आपने इसको रेडियस दे दिया। मैं इसे स्केप कर देता हूं। अब स्केप करने के बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास चेंजिंग वैल्यू कोई भी नजर नहीं आ रही है। तो अब क्या करना होगा, आपको मॉडिफाइड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आपने देखें ये टॉप पे मॉडिफाइड है, क्लिक किया और यहाँ पे इसकी पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्कल में आपके पास जो मेन चीज होती है वो रेडियस होता है। तो मैं इसको 50 का रेडियस दे देता हूँ। तो जो भी आप इसको रेडियस देंगे वो आपसे ये ले लेगा। बाकी वही ऑप्शन है रेडियस रेंडरिंग वाली ऑप्शन जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। तो ये आपके पास सिंपल सर्कल की ऑप्शन है। यहाँ पे वापस आप आ जाएं। इसके बाद आपके पास क्या होता है, इलिप्स होता है। दो चीजें आपके पास होती है, एक होता है सर्कल, एक होता है इलिप्स। ओवल शेप जो आपके पास होती है वो इलिप्स निकल कर आती है। इलिप्स के ऊपर आप क्लिक करें और अगेन मैं इधर आ जाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, पहला पॉइंट में से देता हूं, नीचे की तरफ आता हूं। ये मैंने इसको यानी कि ये समझ लिया, मैंने इसको ये इसकी हाइट डिफाइन की और उसके बाद मैं इसके अंदर रेडियस डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसका रेडियस कितना होगा देखिए, एक ओवल शेप, एक अंडे की तरह मैं इसको बना देता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा इलिप्स बनकर आ जाता है। यहाँ पे इलिप्स के अंदर दो वैल्यू होती है, एक आपके पास लेंथ की, इसे 120 कर देते हैं, और एक आपका रेडियस हो जाता है जो कि मैंने ये दे दिया यहाँ पे। आप रेडियस को कम भी दे सकते हैं, 120 मैंने इसको दे दिया। मजीद में से कम देना चाह रहा हूँ, मैं से 80 देना चाह रहा हूँ, तो आपके पास ये शेप बनकर आपके सामने आ जाएगी। क्लियर? डिलीट। नेक्स्ट चीज है वो आपके पास क्या है, आर्क। आर्क कैसे यूज की जाती है, आप आर्क के ऊपर आ जाएं। इसमें आपको दो पॉइंट्स देने होते हैं, एंड और फिर एंड पे जाकर क्लिक कर दें और फिर माउस को ऊपर की तरफ लेके चले जाएं। फिर आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देना है, तो सिंपली आपके पास आर्क ड्रॉ कर आ जाती है। फिर देखें मैंने इसको एक पॉइंट दिया, मैंने इसको दूसरा पॉइंट यहाँ पर छोड़ा लाके और अपने माउस को नीचे की तरफ या जस्ट वट एवर जो साइड आपको चाहिए, आपको फर्स्ट कर एक चांद की शेप बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर डालें तो लगभग कुछ उस तरह की शेप बनकर आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आर्क का एक और मेथड भी होता है, वो क्या है, यहां पर आ जाए। क्रिएशन मेथड में इसका क्या है, एंड एंड मिड सेंटर एंड एंड। ये क्या है, यानी कि आप इसको क्लिक कर दें, पहले आपने सेंटर पे ये देखिएगा, ये मैं इसको यहां से घुमाता हुआ ऐसे लेकर आना चाहता हूं जैसे कंपास घूमता है। मैंने इसको सेंटर दिया और मैंने एंड दिया, एंड देने के बाद ये मैं इसको लेकर इधर आ जाता हूँ। ठीक है, वॉट एवर जो भी आप चाह रहे हो, जहां तक आप लाना चाह रहे हो। लेट्स से कि मैं इसको 90 तक लेकर 125 तक लेकर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है 125 किधर आ रहा है मेरे पास एंगल। तो आप इसे कहीं भी क्लिक कर दें और यहां पर आ जाए। ठीक है, कहते हैं फ्रॉम कहां से हो, मैं कहता हूँ 0 से स्टार्ट हो, और एंड कहां पे होना चाहिए था इसका, इसका जो एंड होना चाहिए था वो 125 पे होना चाहिए था आर्क का, और इसके साथ रेडियस कितना होना चाहिए था, आप इसे कहते हैं 50 का रेडियस लेकर आता। तो देखिए तमाम वैल्यूज मैंने इसको दी, तो उन वैल्यू के मुताबिक इसने अपने आप को ड्रॉ कर डाला। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स ऑप्शन जो है वो क्या है, डोनेट की है। डोनेट क्या होता है, सर्कल के अंदर एक सर्कल होगा, आप एक सर्कल ड्रॉ करें और उसके बाद आपके पास एक और ये सर्कल ड्रॉ करके आपको दे देता है। दो सर्कल जो आपके पास हो गए, डोनेट की ऑप्शन आ जाती है। देन हमारे पास एनगॉन हमारे पास आ जाता है, इसको ऑटो कैड की फॉर्म में पॉलीगॉन कहा जाता है। आप एनगॉन पे क्लिक कर दें। एनगॉन में क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपके पास क्या होता है, रेडियस आपको देना। सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देना है। मैंने ये सेंटर दे दिया, अब आप इसको रेडियस दे रहे हो, आपने इसको ये रेडियस दे दिया। ठीक है, रेडियस देने के बाद फिर आप यहां पर आ जाए। आपके पास क्या है, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या है, आप देखें आपके पास रेडियस है। लेट्स से मैं इसको 50 का रेडियस देना चाहता हूं, आप इसको 80 का रेडियस देना चाह रहे हो,
जो भी आप इसे देना चाहेंगे आप इसे दे सकते हैं। तो इसके बाद साइड्स आपसे पूछता है, मैं इसको 12 साइड देना चाहता हूँ, मैंने इसको 12 साइड्स दे दिए यहाँ पे। और अगर आप इनको कोई कॉर्नर डिफाइन करना चाह रहे हो इस शेप को, तो यानी कि इसके जो कॉर्नर्स पे है कोई वैल्यू देना चाह रहे हो, लेट से मैं इसे देता हूँ 12 की, तो मैं इसे 12 एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास अब क्या होगा, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको 0 छोड़ देता हूँ, देखिएगा मैंने इसको 1 कर दिया, तो मेरे पास ये कुछ शेप बिल्कुल ऐसे नजर आ रही है, लाइन है यहाँ पे। मैं इसके रेडियस साइड्स को कम करता हूँ, शायद आपको बिल्कुल वाजे नजर आए। ये रहा। अब देखिए साइड्स मेरे पास कम हो चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हम इसका कॉर्नर्स बढ़ाते हैं। देखिए साथ साथ आप देखिए इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, देखा आपने इसके कॉर्नर्स बढ़ते गए। तो इस तरह से आपके पास इसका यूज किया जाता है इनकॉन का। नेक्स्ट जो चीज है वो आपके पास क्या है, स्टार। नाम से जाहिर है आपके पास ये क्या बनाएगा, स्टार बनाएगा। अब स्टार आपने कैसे बनाना है, आप इसे क्लिक करें यहाँ पे, इसके लिए आपने एक क्लिक इधर किया और आगे की तरफ निकले, ये आपके पास एक स्टार बन चुका है। अब दूसरा ये आपसे रेडियस लेगा, एक आपके पास इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस होगा। तो दूसरा रेडियस आप जहां पर भी इसे क्लिक करना चाहें, कीबोर्ड्स पर आ जाए, आपके पास एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस। पहला जो रेडियस है मैं इसको कर देता हूँ 90, आपने इसको 90 की वैल्यू दे दी, देखें। और जो दूसरा रेडियस है इसको देता हूँ 30 की वैल्यू, तो देखें इनर हो जाएगा ये आपको, ठीक है। अब पॉइंट्स कितने, कॉर्नर्स कितने हैं स्टार के, 6 कॉर्नर हैं। आप कहते हो आपके पास ये होने चाहिए थे 12, आप 12 टाइप कर दें तो 12 आ जाएगा। आप कहते हो होने चाहिए थे 8, तो आपके पास ये 8 आ गया। आप कहते हो होने चाहिए थे 6, तो ये आपके पास 6 निकल कर आ गया। इस तरह से आपके पास अब इनको आप रेडियस भी दे सकते हैं, देखिएगा टॉप से रेडियस हो सकता है और यहाँ से रेडियस हो सकता है। मैं कहता हूँ मेरे पास 12 का रेडियस यहाँ पर आ जाए और अंदर भी मेरे पास 12 का ही आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो जो भी आप वैल्यू देंगे उसके मुताबिक आपका स्टार कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट की आ रही है, इसके लिए मैं एक अलग से लेसन लेना चाहूंगा। इस लेसन में आपको टेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। और हिलेक्स, हिलेक्स क्या है, ये आपके पास एक स्प्रिंग शेप है। आप Alt W प्रेस कर दें और तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। स्प्रिंग शेप से क्या मुराद है, इसमें आपसे ये 2 रेडियस लेगा, हाइट लेगा और टर्न लेगा। मैंने इसको रेडियस दे दिया, ये मेरा पहला रेडियस रहा, और फिर ये मुझसे हाइट मेरी मांगेगा। हाइट के बाद अब ये मुझसे दूसरा रेडियस मांग रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा ये बन चुका है। और टर्न के लिए आप इधर आ सकते हैं, ये देखें मैं इसको टर्न की वैल्यू दे रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे ये रहा। ये देखते जाए हर एक तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से नीचे की तरफ ये जा रहा है आपके पास, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको रेंडर फॉर्म में देखते हैं, रेंडरिंग इन व्यू में, तो आप देखिए आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। थिकनेस में कम कर देता हूँ, ये मेरे पास कुछ शेप ऐसे दिखाई दे रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिएगा ये देखिए ये आपके पास स्प्रिंग शेप बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। स्प्रिंग की तरह आप इसे ऊपर नीचे मूव करना चाह रहे हैं, ये देखिए। और इसकी आसानी से एनिमेशन भी बनाई जा सकती है, एनिमेशन। अब इसकी एनिमेशन कैसे बनाई जाएगी, तो सिंपली अभी तो मैं आपको एनिमेशन तो नहीं बता रहा हूँ, जस्ट ये बता रहा हूँ कि आप ऑटो की लगा दें और सेट की कर दें आप इसे। अभी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसको सेट की कर दिया। आगे की तरफ आप आ जाए यहाँ पे और इसके अंदर कोई आप चेंजिंग कर दें। अब हम चेंजिंग कर देते हैं। मैंने हेलिक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्शन देने के बाद मैं इसको कुछ थिकनेस नहीं है, सॉरी, मैं यहाँ पे इसको हाइट अप लेकर जाना चाह रहा हूँ। ये देखें मैं इसको अप लेकर आ चुका हूँ। अब आप इसको खत्म कर दें और प्ले पे क्लिक कर दें, ये देखिए आपके पास ये एक एनिमेशन बनकर आ चुकी है, ठीक है। लेकिन ये चीजें हम इंशाल्लाह ताला आइंदा वाले लेसन के अंदर डिटेल से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन जो शेप पर मुश्तमिल था। इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट में आप कंप्लीट देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम किया जाता है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन। लाइन के ऊपर कैसे काम किया जाता है। ये कुछ वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें मैक्स के अंदर बाजू का मोस्टली जरूरत पड़ते हैं, स्पेशली जब हम ऑटो कैड से कोई फाइल लाएंगे मैक्स के अंदर, तो हमें शेप्स के अंदर मस्ट काम आना चाहिए। जब हमें काम आएगा तो उस वक्त हम
ऑटो कैड की फाइल को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। अब अगर आपको इन वीडियो से कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करनी है तो प्लीज कॉल करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9 पे, या 0347 943 0001 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।